बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर जब उन्होंने भुला दिया जो नसीहतें उनको की गई थी, हमने उन पर हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जब खुश हुए उस पर जो उन्हें मिला तो हमने अचानक उन्हें पकड़ लिया। अब वो आस टूटे रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि इस आयत कुरीमा में है कि फिर जब उन्होंने भुला दिया जो नसीहतें उनको की गई थी और वो किसी तरह पंथ पजीर ना हुए, ना पेश आई हुई मुसीबतों से, ना अनबिया अलैहिस्सलाम की नसीहतों से, हमने उन पर हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिए, सेहत व सलामत और वसत रिस्क और ऐश व राहत वगैरह के। यहाँ तक कि जब वो खुश हुए उस पर जो उन्हें मिला और अपने आप को इसका मुस्तहक समझे और कारून की तरह तकब्बर करने लगे तो हमने अचानक उन्हें पकड़ लिया और मुब्तला अज़ाब किया। अब वो आस टूटे रह गए। जब उन्होंने अल्लाह ताला और उसके फरामीन को फरामोश ही कर दिया तो अल्लाह ताला ने उन पर हुज्जत कायम करने के लिए उनकी रस्सी दराज कर दी और उन पर हर किस्म की नेमतों के दरवाजे खोल दिए। फिर जब वो ऐशो आराम में पूरी तरह मगन हो गए तो अल्लाह ताला ने अचानक उन्हें पकड़ लिया, यानी अचानक ऐसा अज़ाब आया कि वो अपना ऐशो आराम भूल गए और उन्हें बचने की कोई उम्मीद ना रही और ऐसे यास और नाउमीदी की हालत में ही तबाह व बर्बाद कर दिए गए। अक्लमंद आदमी को चाहिए कि जब सख्ती और मुसीबत आए तो उसे अल्लाह ताला की तरफ से तनबिया समझकर बुरे कामों से तौबा करे, वरना गफलत बढ़ती जाएगी और फिर अचानक ऐसी सख्त पकड़ होगी कि तौबा का मौका भी नहीं मिलेगा। वो आस टूटे रह गए, यानी जिसकी उम्मीद ही ख़त्म हो जाए। इस आयत कुरीमा से मालूम हुआ कि अगर कुफ्र व शिर्क और अल्लाह ताला की नाफरमानी के बावजूद कोई कौम दुनियावी माल के लिहाज से निहायत तरक्की याफ्ता और खुशहाल है तो ये नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह ताला उस पर खुश है, नहीं, बल्कि ये इस्तदराज है और उनके हक़ में निहायत ख़तरनाक है। अब देखें सूरत आल इमरान आयत कुरीमा 178। एक छोटी सी दुआ जो मैं करूँगी कि अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें और आप सब की तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमाएँ और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें एक और सालिहीन औलाद अता फरमाएँ और जो लोग बीमार हैं उन्हें भी सेहत व तंदरुस्तगी अता फरमाएँ और आप सबको आपके घरों में खुशी खुर्रम रखें और सेहत व तंदरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।